हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी लालची सब लुटेरे। पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी। सरकार ने गोपाल को दुर्घटना के एवज में 4 लाख रुपयों का मुआवजा दिया है। उस बेबस, लाचार और गुर्बत से जूझ रहे शख्स के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम प्राप्त होना गांव के हर व्यक्ति के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का विषय तो था ही। गोपाल भी फूला नहीं समा रहा था, मानो उसे पंख लग गए हों। यूँ तो उसके दिलो दिमाग में बेटे की त्रासदी के जख्म हरे थे। अच्छा भला हंसता खेलता मासूम सा बेटा मूसलाधार बारिश में बिजली के खंभे से टूटी नंगी तार की चपेट में आ गया था। करंट ने यूं जकड़ा मानो कोबरा उसके तन बदन से लिपट गया हो। पलक झपकते ही प्राण पखेरु उड़ गए थे। पत्नी तो पहले ही चल बसी थी। लंबे वक्त तक गोपाल सदमे में डूबा रहा। बात पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी तक पहुंची। गोपाल कोली था, यानी दलित। गांव वालों की संवेदनाएं गोपाल के प्रति यूं उमड़ पड़ी मानो अचानक धरती की कोख से झरना फूट पड़ा हो। पंचायत प्रधान ने तो विधायक तक का सहानुभूति दौरा करवा दिया था पीड़ित के घर। अब यह 2 साल की जद्दोजहद के बाद बेटी की मौत का मुआवजा गोपाल के घर दस्तक दे गया था। अनपढ़, गंवार, जाहिल से गोपाल का तो बैंक खाता भी नहीं खुला था। विधायक का दबदबा इस कदर हावी था कि बैंक वाले फटाफट गोपाल के घर पहुंच गए। आनन फानन में अंगूठा लगवाकर कागज पूरे करवाए और खाता खोल दिया। बिजली विभाग ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर 4 लाख रुपए गोपाल के खाते में जमा करवा दिए। 100% पारदर्शिता की वह ऐसी नजीर थी जिसकी तारीफ दूर दूर तक हो रही थी। विधायक ने एक तीर से कई निशाने साध लिए थे। विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहा था। उसे गरीबों का मसीहा बताया जा रहा था। दूर दूर तक गोपाल की मुआवजा दिलाने की खबर का प्रचार जंगल की आग की तरह फैल चुका था। चुनाव निकट थे, सो अनुसूचित जाति के 30% वोट विधायक पक्के कर चुका था। गोपाल के लिए 4 लाख रुपए बड़ी रकम थी। उसके ब्याज से ही उसका सहजता से गुजर बसर हो सकता था। उस पर साहूकार मियाँ जी के यहाँ मेहनत मजूरी करके हर साल कुछ हजार जोड़ ही लेता था। राजनीति, सरकार, पंचायत में हर जगह मियाँ जी के रसूख की तूती बोलती थी। एक वक्त था उनके यहाँ 15 से 20 तक बैठू थे, यानी बंधुआ मजदूर। उनकी मुक्ति की आंधी में मियाँ जी को भारी ठेस पहुँची थी। कई महीनों तक उन्हें कचहरी में पेशियां भुगतनी पड़ी थी। यह किस्सा कोई 30 साल पुराना है। बैठूगिरी यानी बंधुआ मजदूरी को तो सरकार ने समाप्त कर दिया। ये सताए दबे कुचले दलित मुक्त तो हो गए थे, पर उनके पुनर्वास की योजना नदारद थी। कुछ साल तक दर दर भटकने के बाद पुनः मियाँ जी के मुंडेर पर आ बैठे थे। अब ये कोली कहलाते थे, यानी गुलाम। गोपाल का भी यही हाल था। बीमारी शिमारी, जरूरत, लेन देन, ब्याह शादी के वक्त मियाँ जी के द्वार पर पहुँच जाते। यूँ उनकी छवि एक भले ठाकुर जमींदार की थी, लेकिन कुटिलता का विषधर कब डस लेगा कोई नहीं जानता था। 4 लाख क्या मिले, गोपाल के घर तथा कथित शुभ चिंतकों का जमावड़ा जुटने लगा। इतने लोग तो उसके बेटे की शव यात्रा में भी शामिल नहीं थे। भीड़ में वे लोग थे जो गोपाल को तरह तरह के पैंतरों से ठगना चाहते थे। कोई ब्याज पर उधार मांग रहा था, तो कोई ऐसी पुरानी देनदारियों का हवाला देकर उसे ठग विद्या के जाल में फंसा रहा था जो बिल्कुल झूठी थी। बहरहाल उसके छोटे भाई सोहन की टेढ़ी निगाह भी उसके मुआवजे पर टिकी हुई थी। उसने अपने साथ 3-4 फर्जी बिचौलिए बना लिए। सोहन और उसके चमचों ने गोपाल को समझाया, देख भाई गोपाल, ये 4 लाख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझे घर भी बनवाना है, ये झोपड़ी में कब तक रहेगा? जब 7 साल पहले तेरी घरवाली बीमार पड़ी थी, तो उसकी सेवा टहल में तेरी भाभी यानी मेरी घरवाली ने दिन रात एक कर दिया था। अगर मैं लोगों से उधार लेकर दवा दारू के बिलों का भुगतान न करता, तो भला कैसे चंगी होती तेरी घरवाली? तू बकवास न कर, दफा हो यहाँ से। झूठ बोलता है तू। तेरी देसी घटिया दवाइयों से ही तो मेरी घरवाली की जान गई। गोपाल के भीतर दबे क्रोध का लावा फूट पड़ा था। सोहन भी जल्लाद से कम नहीं था, हार नहीं मानने वाला था। भाई छोड़ वो पुरानी बातें, मैं तो ये कह रहा था कि ये 4 लाख के 8 लाख करने की गीदड़ सिंगी है मेरे पास। हाँ, उसके चमचों ने भी हामी भरी। क्यों? गोपाल बोला, कोई जादू की छड़ी है क्या? गोपाल के चेहरे पर सहसा खुशी के मायावी भाव चमक उठे। भाई वो हरियाणा का बॉर्डर पास ही है, 50 मील दूर। जगाधरी से हम तेरे लिए 4 लाख के सुअर खरीद लाएंगे। तू उन्हें बेचना, 6 महीने में 8 लाख तेरे हाथ में होंगे। 2000 का सुअर यहाँ 4000 का बिकता है। तू तो जानता है सारे गांव के लोग सुअर के मांस के दीवाने हैं। तेरा मकान भी बन जाएगा,
वो फटफटी खरीद लेना। पैसा होगा, रुतबा होगा, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा तो सारा गांव तुझे दुआ सलाम करेगा, सबकी कमर झुकेगी तेरे घर के सामने। अब तक तो तू ही झुकता रहा है सारे गांव के सामने। ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे सोच विचार करने का वक्त दो। गोपाल ने चिलम भरी और हुक्के के गुड़गुड़ में अपने भाई और उसके साथियों के प्रस्ताव पर विचार मग्न हो गया। गोपाल का छोटा भाई उसे बहलाने फुसलाने बहकाने में कामयाब रहा। गोपाल षड्यंत्र का शिकार हो चुका था। दोनों एक दिन जगाधरी गए और 4 लाख रुपए के सुअरों का झुंड खरीद लाए। 3 ट्रकों में जब सुअरों का काफिला गांव पहुंचा तो बड़े बूढ़े बच्चों औरतों के कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया। 4 लाख बैंक में जमा होने के बाद जो इजाफा उसकी छांव में हुआ था, जल्द ही उसका ग्राफ रसातल में पहुंचने लगा। सोहन के कहे मुताबिक गोपाल ने सुअरों को बेचना शुरू किया। लूटपाट 420 में संलिप्त लोगों ने औने पौने भाव में उसके सुअर खरीदे। 4000 के एक सुअर के कभी 500 तो कभी 1000 उसके हाथ पर धर दिए। कहा, ये उधारी का कारोबार है, जब होंगे तो मिल जाएंगे। कई लोग तो उधारी में ही उसे चूना लगाते रहे। गोपाल पूरी तरह जाल की गिरफ्त में जकड़ चुका था। बैंक बैलेंस शून्य को छू रहा था। कुछ दिनों बाद सुअर खरीदने वाले चोर, डकैत और ठग गांव से गायब हो चुके थे। सुअरों का तो कहीं नामो निशान नहीं बचा था। लोग बाग उनके गोश्त को चटकारे ले लेकर हजम कर चुके थे। लुटा पिटा गोपाल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके घर द्वार पर पुनः वीरानी पसर गई थी। उसका भाई सोहन भी गांव छोड़कर शहर में बस चुका था। असल गुनहगार तो वही था जिसने अपने सगे भाई को मटिया मेट कर छोड़ा था। अब गोपाल दाने दाने को मोहताज हो चुका था। उसे मेहनत मजदूरी के लिए भी कोई काम देने को तैयार नहीं था। पहले बेटे का बिछोह, फिर मुआवजे के रकम को खुद के पांवों पर कुल्हाड़ी मारकर स्वाहा कर देने के सदमे से वह उभर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। मरता क्या न करता। मियाँ जी की दहलीज पर सिर लुढ़का दिया। उसका दुखड़ा सुनकर मियाँ जी बोले, ठीक है, तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर कल आजा मेरी हवेली, बचा खुचा खाने को मिल जाएगा। यूं भी तो कुत्तों या पशु पक्षियों को फेंकना पड़ता है। हाँ, ये कागज तूने बार बार कहने पर भी सही नहीं किए थे। 9 साल से समझा रहा हूँ, तू माना नहीं। मरने लगा तो फिर आ गया मेरे घर नाक रगड़ने। ये कौन से कागज हैं मियाँ जी? भूल गया तू? 2 बीघा जमीन है ना तेरे नाम, पार जंगल में। घास ही तो है, मेरे नाम लिख दे, हरा भरा कर दूंगा उसे हल चलाकर। मियाँ जी, जमीन तो माँ होती है, क्या कोई माँ को बेच सकता है? अरे घनचक्कर की औलाद, बेचने को कौन कह रहा है? मेरे नाम वसीयत है ये, अब तू ही फैसला कर। सुअर की तरह दर दर भटक कर अपनी बची खुची जिंदगी को तबाह कर देना चाहता है या सुख की सांस लेकर विदा होना चाहता है दुनिया जहाँ से? गोपाल की आंखों में आंसू छलक आए। वह दहाड़ कर रोने लगा। मियाँ जी के नौकर चाकरों ने उसका ढांढस बंधाकर उसे चुप कराया। शांत होने के बाद जहाँ जहाँ मियाँ जी इशारा करते गए, गोपाल कोर्ट कचहरी के कोरे कागजों पर अंगूठा लगाता रहा। रंजुगम में डूबे हुए गोपाल को पहली दफा एहसास हुआ कि उसके वजूद और सुअर में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, ये कहानी उस कहावत को सच साबित करती है, दुख के सब साथी सुख में न कोई। जब पैसा आता है तो बेगाना भी अपना हो जाता है, और जब पैसा चला जाता है तो अपना भी बेगाना हो जाता है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।